काइनेमेटिक्स। देखो जो फिजिक्स की स्टार्ट होती है ना, असली स्टार्ट होती है वो काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होती है। मतलब जो क्वेश्चन आने स्टार्ट होते हैं वो काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होते हैं बेसिक तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 3 पार्ट्स में हम काइनेमेटिक्स को स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन एंड एवरेज वेलोसिटी। पार्ट सेकंड में हम क्या करेंगे, इसके ग्राफ्स, रिलेटिव मोशन, रिवर कंसेप्ट एंड रेन कंसेप्ट। एंड थर्ड में हम क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम क्या स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। सुनो, स्ट्रेट लाइन मोशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मोशन ऑन ग्राउंड और एक क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो मान लो एक गाड़ी है, वो क्या कर रही है, रोड पर सीधी सीधी जा रही है। एक गाड़ी रोड पर सीधी सीधी जा रही है, तो इस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑन ग्राउंड। यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी इस तरफ है इसकी और गाड़ी इस तरफ जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑन ग्राउंड। एक होता है स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो मान लो हम चले गए छत पर और वहां से एक बॉल को छोड़ दिया और वो बॉल क्या कर रही है, सीधी सीधी नीचे आ रही है, तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑन ग्राउंड क्या होगा, जब ग्राउंड के साथ क्या हो, 0 डिग्री एंगल हो। देखो वेलोसिटी इस तरफ है और ग्राउंड के साथ क्या हो, 0 डिग्री एंगल हो, तो वहां पर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑन ग्राउंड। और जब मोशन ग्राउंड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, जब मोशन ग्राउंड के परपेंडिकुलर हो यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, तो इस केस में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, दोनों में फर्क समझ में आ गया यार। देखो इसमें तो गाड़ी सीधी सीधी जाएगी ग्राउंड पर, और वेलोसिटी और ग्राउंड के बीच क्या होगा, 0 डिग्री एंगल। मोशन और ग्राउंड के बीच में क्या होगा, 0 डिग्री एंगल। और इस केस में क्या होगा, मोशन और ग्राउंड के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री एंगल। मतलब देखो ये तो ऊपर जा रही है और ये कहाँ जा रही है, सीधी सीधी जा रही है, तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन ऑन ग्राउंड और इसे बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी। क्लियर है इतना? ठीक है, ये भी देख लो, एंगल ऑफ वेलोसिटी विद द ग्राउंड इज 0 डिग्री एंगल और एंगल ऑफ वेलोसिटी विद द ग्राउंड इज 90 डिग्री एंगल। क्लियर है इतना? आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन की जो इक्वेशन होती है वो मेनली क्या होती है, 4 होती है। वीटी रिलेशन, एसटी रिलेशन, वीएस रिलेशन एंड एसएन रिलेशन। ठीक है, कितनी इक्वेशन होती है इसकी, 4 इक्वेशन। देखो इन इक्वेशन में जो v है, v यहाँ पे क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है, u होती है इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम, और ये s है, यहाँ पे s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ठीक है, अब सुनो, जो मतलब ज़्यादा एक क्वेश्चन है ना वो इन इक्वेशन से सोल्व हो जाएंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन के जितने भी क्वेश्चन है बस इन 4 इक्वेशन से सोल्व हो जाएंगे। मेन यही है बस स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो ये आया कहाँ से, इनका यूज़ कैसे होगा वो सुनो। अगर ये बोलते हैं वीटी रिलेशन बताओ, तो वीटी रिलेशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v पता ही दिया। देखो इसमें क्या हो जाता है कि एक्सेलरेशन तो चलो गिवन ही होता है, u भी गिवन होता है, या तो v पूछ ले या t पूछ ले। ठीक है, तो इसका नाम ऐसे ही है वीटी रिलेशन। याद ही करना, वीटी रिलेशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एस टी रिलेशन, एस टी रिलेशन क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है एस टी रिलेशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी एस रिलेशन, वी एस रिलेशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी एस रिलेशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एस एन रिलेशन क्या होता है, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, ये चारों पहले तो याद कर लो। वी टी रिलेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एस टी रिलेशन होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी एस रिलेशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एस एन रिलेशन होता है एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, ये चारों इक्वेशन तो पहले याद करनी है। ठीक है, आपको याद होगी। अब इसमें सुनो, यहाँ पे क्या u मैंने बताई दिया, इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन एंड s डिस्प्लेसमेंट। ये नोट है, यहाँ पे नोट सुनो। s इज द डिस्प्लेसमेंट एंड नॉट ए डिस्टेंस। s जो इन इक्वेशन में है ये यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना कि डिस्टेंस है। क्लियर है?
दिस इक्वेशन आर वैलिड ओनली व्हेन ए इज यूनिफॉर्म। ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म, तभी क्या है ये सारी इक्वेशन वैलिड है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब सुनो, एक इससे भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड होती है, एस टी रिलेशन से भी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड होती है, और एस एन रिलेशन से भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड होती है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। तो सुनो, देखो अगर मान लो हम यहाँ पे टी की वैल्यू 2 पुट करते हैं, टी की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो इसका मतलब है कि पहली 2 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट आएगी। क्या मतलब है इसका, पहली 2 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर एन की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो सिर्फ दूसरी ही सेकंड की डिस्प्लेसमेंट आएगी। इसमें तो 0 से लेके जितने भी पुट करोगे उतनी सेकंड्स की वैल्यू आती है, डिस्प्लेसमेंट आएगी, और इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर सेकंड की क्या आती है, डिस्प्लेसमेंट आती है। अब मान लो यहाँ पे अगर 6 पुट किया, एन की जगह क्या पुट कर दिया 6, तो इस और ये इक्वेशन लगाएंगे और यहाँ पर एन की जगह क्या पुट कर दिया 6, तो इससे क्या होएगा, सिर्फ छठी सेकंड की डिस्प्लेसमेंट पता चलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर 6 पुट कर दें तो पहली 6 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट पता चलेगी। क्लियर है इतना, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या है, फर्स्ट सेकंड का मतलब है कि t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 1 के बीच का जो समय गुजर गया उसे ही क्या बोल दिया, फर्स्ट सेकंड। ऐसे ही सेकंड का मतलब क्या है कि जो t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 2 के बीच का जो समय चला गया उसे ही क्या बोल दिया, सेकंड। थर्ड सेकंड का मतलब क्या है, t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3 के बीच का टाइम। ऐसे ही फोर्थ सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 3 टू t इक्वल टू 4 के बीच का टाइम, यही होएगा, ठीक है। तो ये सारी है, ये सारी बातें याद करनी पड़ेगी। इनका तो बहुत आगे यूज है, इनके बिना तो क्वेश्चन होंगे नहीं। 4 इक्वेशन जो है इनके बिना तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये 4 तो याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। वी टी रिलेशन, एस टी रिलेशन, वी एस रिलेशन एंड एस एन रिलेशन, राइट। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ तक कर चुके थे, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है, अब इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो जितनी अब 4 इक्वेशन हमने करी है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर क्वेश्चन, अ कार हैव इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक कार है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन कितने का है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। जो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ये होती है एक्सेलरेशन की यूनिट, और जो ये मीटर पर सेकंड होता है ये होती है वेलोसिटी की यूनिट। क्या बताना है, फाइंड्स इट्स वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी ये बताना है। देखो अगर टाइम देके वेलोसिटी पूछ ले, तो इस केस में फर्स्ट इक्वेशन का यूज होता है। कौन सी इक्वेशन का यूज होगा, फर्स्ट इक्वेशन का। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि अ कार हैव इनिशियल वेलोसिटी दिस, तो इस केस में पहले ना एक कार बना लिया करो। देखो ऐसे ये रोड है, ये कार है स्कॉर्पियो, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन कितने का, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एक्सेलरेशन कितने का, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि हर एक सेकंड में जो कार की वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी 10 से। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हर एक सेकंड में कार की वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब इसने क्या पूछा कि 4 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। वैसे तो ये मन में माइंड में भी कर सकते हैं हम क्वेश्चन। देखो 20 है, एक सेकंड में 10 से इंक्रीज होगी, 20 है, एक सेकंड के बाद 30, फिर एक सेकंड के बाद 40, फिर एक सेकंड के बाद 50, फिर एक सेकंड के बाद 60। तो 4 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। 4 सेकंड बाद जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। माइंड में भी कर सकते हैं ऐसा। क्यों हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन कितने का है, 10 का है। इसका मतलब ये है कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 से इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज। तो इसका मतलब क्या है, देखो अब ये 20, एक सेकंड के बाद 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60। तो 4 सेकंड बाद ही पूछा, तो 4 सेकंड बाद 60 हो जाएगी। और वैसे इक्वेशन लगा के हम प्रॉपर तरीके से करेंगे इसे। क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से।
ठीक है, देखो जब टाइम देके वेलोसिटी पूछ ले, टाइम देके वेलोसिटी पूछ ले, तो इस केस में इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी हमें फाइंड करना है, u कितना है? u यहाँ पे है 20 प्लस ए कितना है 10, टी कितना है 4 सेकंड बाद है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 पुट 20 प्लस 40, ये कितना आ जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आ गई, इक्वेशन से भी आ गई। और मीटर पर सेकंड ये क्या होती है? ये होती है वेलोसिटी की यूनिट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में? फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बतानी है कितनी होगी। तो इस केस में क्या करेंगे? इस केस में हम करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, स्क्वेयर है रे, स्क्वेयर, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, u कितना है? u है 20 मीटर पर सेकंड, 20 टाइम कितना है? 4 सेकंड में बतानी है, तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 10 गिवन है और ये आएगा 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 80 प्लस 80, आंसर इज 160 मीटर। मतलब 4 सेकंड में इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 160 मीटर। तो आंसर इज 160 मीटर। क्लियर है? ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, a body have initial velocity of 60 मीटर पर सेकेंड एंड रिटार्डेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बताना है? 4 सेकेंड बाद वेलोसिटी बतानी है। देखो पहले तो हम वही करेंगे, पहले अपनी गाड़ी बुला लेते हैं। यहाँ पर ये मेरी स्कॉर्पियो, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 60 मीटर पर सेकेंड। ये है रिटार्डेशन, जहां पर रिटार्डेशन वर्ड आ जाए इसका मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट में है। एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है? नेगेटिव में है। देखो उस क्वेश्चन में क्या था? एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम ही डायरेक्शन में, हमने दोनों सेम डायरेक्शन में ली थी। लेकिन जहां पर रिटार्डेशन वर्ड आ जाए इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट में होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट में। तो इस तरफ वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन इस तरफ होएगा। देखो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में होती है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, तो इस केस में क्या होता है कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 से इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो इस केस में क्या होगा? हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 से डिक्रीज हो जाएगी। समझ आ गए दोनों? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 से इंक्रीज, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी हर एक सेकंड में 10 से डिक्रीज। क्लियर? देखो अब इसने क्या पूछा है कि 4 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 4 सेकंड बाद वेलोसिटी देखो 60 है, एक सेकंड के बाद कम होएगी ना। क्यों होएगी कम? क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ है और वेलोसिटी इस तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसमें हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 से डिक्रीज होएगी। एक सेकंड के बाद 50, फिर एक सेकंड के बाद 40, फिर एक सेकंड के बाद 30, फिर एक सेकंड के बाद 20। 4 सेकंड बाद ही पूछा था, तो 4 सेकंड बाद इस स्कॉर्पियो की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 20। तो आंसर क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर तरीके से करना है। स्टार्टिंग में तो हम प्रॉपर तरीके से करेंगे, बाद में माइंड में भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन तो वही लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि टाइम देके वेलोसिटी पूछी है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर? v का v, u कितना है? u 60। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा? क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस में हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? माइनस में। रिटार्डेशन वर्ड आ जाए तो उसका मतलब एक्सेलरेशन के आगे माइनस लगा देना, और अगर एक्सेलरेशन आ जाए तो प्लस का प्लस ही रहने देना। फॉर्मूले में तो प्लस ही रहेगा, लेकिन जब सोल्व करेंगे तो माइनस के साइन के साथ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों अपोजिट में है। जब भी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों अपोजिट में होंगे तो इस केस में एक्सेलरेशन हम क्या लेके चलेंगे? नेगेटिव। देखो ये u कभी नेगेटिव नहीं होता, एक्सेलरेशन ही होएगा। u कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे, एक्सेलरेशन ही या तो नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि उसने एक्सेलरेशन बोल रखा है या रिटार्डेशन बोल रखा है। रिटार्डेशन बोल रखा है तो क्या करेंगे? नेगेटिव, और अगर एक्सेलरेशन बोल रखा है तो पॉजिटिव। साठ माइनस 40
ये क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गई और यूनिट तो याद ही करनी पड़ेगी, मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट होता नहीं है, वही सेम फॉर्मूला लगेगा। बस देखो चेंज क्या आएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। चेंज क्या आएगा, एस इक्वल टू यू कितना है 60 टी 4 है ना, माइनस यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा माइनस का साइन, हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वेयर। सोल्व कर लो, ये कितना बनेगा 240 माइनस ये कितना बनेगा 16 80। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया एस कितना आ गया 160। एस कितना आ गया, कहाँ गया क्वेश्चन, आंसर क्या आ गया 160 मीटर, 160 मीटर। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, टाइम एट विच वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 0। किस टाइम पर बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये बताना है। तो इसमें देखो एक तो हम सीधा ही माइंड में कर सकते हैं, देखो 60 मीटर से जा रहा है और हर 1 सेकंड में 10 से डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, तो 1 सेकंड के बाद 50, फिर 1 सेकंड के बाद 40, फिर 1 सेकंड के बाद क्या हो गया 50 40, फिर 1 सेकंड के बाद 30, फिर 1 सेकंड के बाद 20, फिर 1 सेकंड के बाद 10, फिर 1 सेकंड के बाद 0। तो टोटल आंसर तो पता ही चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो पहले इक्वेशन से करते हैं, रुको इक्वेशन से करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v की जगह हमें क्या पुट करना है 0, क्योंकि इसने वेलोसिटी 0 पूछी है ना किस टाइम पे हो जाएगी, तो यहाँ पर करेंगे 0 पुट, u कितना है u 60 माइनस 10 और t तो हमें फाइंड करना है, तो t क्या आ जाएगा 6 सेकेंड। आंसर क्या आ गया इसका 6 सेकेंड। अब इजिली सोल्व कर पाओगे माइंड में जो हम कर रहे थे। अब देखो हर 1 सेकेंड में क्या होगी वेलोसिटी 10 से डिक्रीज होगी, 1 सेकेंड के बाद 1 सेकेंड के बाद 50, फिर 1 सेकेंड के बाद 40, फिर 1 सेकेंड के बाद 30, फिर 1 सेकेंड के बाद 20, फिर 10, फिर 0। तो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 6 सेकेंड में क्या हो जाएगी वेलोसिटी गाड़ी की 0 हो जाएगी। क्लियर है, और प्रॉपर तरीके से यही है, बस वो जो इक्वेशन थी उसमें क्या पुट कर दिया हमने, v की जगह 0, t फाइंड करना था, t आ गया 6 सेकेंड। क्लियर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, A body is thrown vertically upward with velocity of 40 मीटर पर सेकेंड, फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 0। देखो एक बॉडी है, इसको फेंक दिया ऊपर, क्या कर दिया इसको ऊपर फेंक दिया, ठीक है ऊपर फेंक दिया, कितनी स्पीड से 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंक दिया, और इसकी वेलोसिटी जाते जाते एक टाइम तो ऐसा आएगा कि 0 होगी, ऐसा तो आएगा ना 0 होगी। तो ये बताना है कि इसकी वेलोसिटी 0 कब हो जाएगी। इस केस में हम क्या करेंगे, देखो जब भी अगर मान लो हम कोई बॉडी है वो नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर मान लो कोई भी बॉडी है उसे नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो हर 1 सेकंड में 10 मीटर से वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि अब मैंने 40 से फेंकी, तो 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी 30, फिर 1 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी होगी 20, फिर 1 सेकंड के बाद 10, फिर 1 सेकंड के बाद 0। तो सीधा ही पता चल रहा है कि 4 होगी। ये होता क्यों है, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 9.8, लेकिन हम 10 लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो हम एक बॉल ले गए, एक बॉल को एच साइड पे ले गए और उसे छोड़ दिया, तो छोड़ेंगे तो हर 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 से इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से उसकी हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 से डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मान लो एक बॉल है, मैंने ऊपर से छोड़ दी, तो 1 सेकंड के बाद वो 10 ट्रैवल कर लेगी, फिर 1 सेकंड के बाद वो 20 ट्रैवल कर लेगी, फिर 30, फिर 40 ऐसे करेगी। लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो वो डिक्रीज होगी। देखो एक्सेलरेशन सेम तरफ है,
एक्सेलरेशन क्या है, सेम तरफ नीचे की तरफ होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा ही नीचे की तरफ होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एक्सेलरेशन भी नीचे है और वेलोसिटी भी नीचे है, फैक भी नीचे रहे, एक्सेलरेशन भी नीचे लग रहा है, तो इस केस में क्या होगा, ऐड ही होगी, इंक्रीज ही होगी वेलोसिटी। लेकिन जो भी हमने केस किया कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उस केस में क्या होती है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज होती है ना। अब देखो अगर हम ऐसे फेंक रहे हैं बॉल को ऐसे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है और वेलोसिटी ऊपर है, तो हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होएगी। क्यों होएगी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट में है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। अगर ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में होते हैं तो इंक्रीज होती है, बढ़ती है। क्लियर है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, ये तो मैंने बता ही दिया कि 4 सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये तो मैंने बता ही दिया। बाकी इसको प्रॉपर तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये देखो। देखो ये तो मैंने बता दिया, 1 सेकंड के बाद क्या होगी, 30, फिर 1 सेकंड के बाद 20, फिर 1 सेकंड के बाद 10, फिर 1 सेकंड के बाद 0, मतलब 4 सेकंड में इस बॉल की या फिर इस बॉडी। तो इसका आंसर क्या था, 4। इसमें मैं दोनों इक्वेशन से करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो कैसे होगा, पहले लगाते हैं S=UT प्लस हाफ AD स्क्वायर। क्लियर, S हमें फाइंड करना है तो ऐसे इधर रख लेंगे। U कितना है इसमें, यू कहाँ पे है, 40 मीटर पर सेकंड। 40, टी कितना है, टी हमने फाइंड कर लिया, इसलिए हम ये इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। अगर टी नहीं होता तो वो दूसरी इक्वेशन उसका यूज करते हैं। ये कितना है, 4। माइनस माइनस लगेगा यहाँ पे, क्यों लगेगा माइनस यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी क्या है, दोनों में अपोजिट है, इसलिए लगेगा। हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा 160 माइनस ये कितना आएगा, 80। तो आंसर इज 80 मीटर। क्लियर, इस इक्वेशन से क्या आ रहा है, 80 मीटर। वो लगाते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस में 2as। v स्क्वायर तो यहाँ पे 0 होगा, v स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, 0, तो याद आएगा 0। u स्क्वायर 40 का स्क्वायर माइनस लगेगा, जानते हो, 2 इंटू 10 और s तो हमें फाइंड करना ही है, तो ये कितना बनेगा, 160 माइनस 20s। यहाँ से s की वैल्यू क्या आएगी, 80 मीटर। दोनों ही इक्वेशन से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों इक्वेशन से आंसर सेम आ रहा है। मीटर क्लियर है। देखो अगर यहाँ पे ये टी गिवन नहीं होता ना, अगर टी हम फाइंड नहीं करते, अगर ये इस वाला पोर्शन ना पूछता, अगर सीधा ही ये पूछ लेता तो हम इस इक्वेशन से करते हैं, लेकिन टी था हमारे पास तो हम दोनों इक्वेशन से कर सकते हैं, उससे भी इससे भी, उस इक्वेशन का भी यूज हो गया। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, an object have initial velocity of 40 meter per second and retardation of 10 meter per second square. Find distance traveled by a body in 6 second and displacement of body in 6 second. देखो पहले वही बना लेते हैं अपना, ये आगे स्कॉर्पियो, इसकी वेलोसिटी किधर है, 40 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी है। अब देखो क्या बोला है इसने, रिटार्डेशन, क्या बोला यहाँ पे, रिटार्डेशन, इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी के अपोजिट में, तो यहाँ पे आ गया एक्सेलरेशन। क्लियर यहाँ तक। अब देखो हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं किया, ऐसी कोई इक्वेशन नहीं करी जिससे हम डिस्टेंस बता सकें, नहीं किया ना ऐसा कुछ। डिस्प्लेसमेंट तो किया है, डिस्प्लेसमेंट तो क्या, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों सेम नहीं होती। देखो क्या डिफरेंस होता है, देखो मान लो एक पॉइंट ये है, ए पॉइंट है ये, और ये है एक बी पॉइंट, ये मान लो 10 मीटर है, जो इनकी दोनों की डिस्टेंस है बीच की, वो क्या है, गैप है जो इनके बीच का, वो क्या है, 10 मीटर का। अगर एक गाड़ी है, उसने यहाँ से स्टार्ट करके इस बी पॉइंट पे गई और वापस ए पॉइंट पे आ गई, और ये बोलते कि इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बताओ, इस बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी है ये बताओ, तो इसका आंसर है 0। क्यों 0 है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है, तो इस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होती है। लेकिन ये बोलते कि डिस्टेंस बताओ, तो 10 तो जाने का और 10 आने का, तो यहाँ पर डिस्टेंस तो है 20 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। ये फर्क होता है दोनों में।
ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, और जो डिस्टेंस होता है वो होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। क्लियर है? तो हमने ये तो कोई फॉर्मूला किया ही नहीं डिस्टेंस फाइंड करने का, कोई भी फॉर्मूला। तो पहले एक बार तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर डिस्टेंस की बात करते हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यू कितना है इसमें 46, माइनस लगेगा यहाँ पे। क्यों लगेगा माइनस यहाँ पे? क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा माइनस, ये कितना बनेगा 180। इसका आंसर क्या आएगा 60 मीटर। 60 मीटर आंसर है इसका। एस आ गई कितनी 60 मीटर। डिस्प्लेसमेंट तो आ गई हमारी। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। देखो डिस्टेंस निकालने का कोई भी फॉर्मूला नहीं किया, तो इस केस में हम क्या मानते हैं कि अगर मान लो कोई बॉडी है, उसकी सीधी सीधी डिस्प्लेसमेंट, अगर वो सीधी सीधी जा रही है डिस्प्लेसमेंट कर रही है, तो उसी को हम डिस्टेंस मान लेते हैं। उसी को क्या मान लेते हैं डिस्टेंस। अगर वो सीधी सीधी जा रही है तो ही, अगर कोई बॉडी सीधी सीधी जा रही है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट को ही डिस्टेंस मान लेते हैं, जब तक वो सीधी सीधी जा रही है। क्लियर है? तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, देखो डिस्टेंस निकालना थोड़ा सा अलग ही है, जितने भी क्वेश्चन के उससे अलग है। देखो कैसे करेंगे, देखो पहले तो वही बनाएंगे हम। स्कॉर्पियो इधर 40 है ना पर सेकंड से, और इधर क्या है इसका रिटार्डेशन, मतलब एक्सेलरेशन क्या है अपोजिट में। ठीक है, देखो इसकी 6 सेकंड बाद 6 सेकंड बाद डिस्टेंस बतानी है, ये बतानी है। ठीक है, देखो 4 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? देखो इस तरफ एक्सेलरेशन, इस तरफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 से क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 से डिक्रीज हो रही है। तो एक सेकंड के बाद 30, फिर एक सेकंड के बाद 20, फिर एक सेकंड के बाद 10, फिर एक सेकंड के बाद 0। तो ओवरऑल 4 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। हमें क्या बतानी है 6 सेकंड की। 2 सेकंड और कहाँ से लाए, वापस घुमा देंगे इसको इस तरफ। अब ये आ गई स्कॉर्पियो यहाँ पे। अब सुनो, देखो अब एक्सेलरेशन इस तरफ ही होएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इस तरफ ही एक्सेलरेशन है। अब इसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पे तो 0 ही है, वेलोसिटी 0 है। अब ये यहाँ से नया क्वेश्चन बन जाएगा, ये वाला है, ये नया क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से। पहले ऊपर वाला सोल्व करते हैं, इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। इतने की क्या निकालते हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट निकाले। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यू कितना है 40, टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे 4 सेकंड पुट करेंगे। 4 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर, ये कितना आएगा माइनस, ये कितना आएगा आंसर क्या आएगा 80 मीटर। जो ये S1 आई है, ये क्या है S1 क्या है 80 मीटर। क्लियर, S1 आ गया। अब S2 फाइंड करेंगे। अब इसे ऊपर वाले को भूल जाओगे, नीचे एक ही क्वेश्चन बन गया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। 2 सेकंड बाद क्या बतानी है डिस्प्लेसमेंट बतानी है, अलग ही क्वेश्चन बन गया। तो इस क्वेश्चन को भी ऐसे सोल्व करेंगे। अब इसमें क्या होगा, देखो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यू कितना है 40, टी की जगह हम 2 पुट करेंगे। 2 सेकंड बाद बतानी है ना हमें, 4 तो होगी हमारी, 2 रहेगी, टोटल 6 बतानी है। ठीक है 2। अब यहाँ पे प्लस का साइन ही आएगा। प्लस का साइन ही क्यों आएगा, देखो इस क्वेश्चन में तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट में थे, लेकिन इस तरफ एक्सेलरेशन इस तरफ है और वेलोसिटी भी इसी तरफ ही आएगी। एक्सेलरेशन भी इस तरफ है, वेलोसिटी भी इस तरफ ही आएगी। तो इस केस में हम माइनस का साइन नहीं लेंगे, प्लस का लेंगे। 10 का हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, इसे सोल्व करेंगे। ये कितना बनेगा रुको 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 रुको, ये यहाँ पे गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 0 आएगा। 40 इंटू 2 कैसे कर दिया, वेलोसिटी तो 0 थी यार इसकी स्टार्टिंग में, वेलोसिटी क्या थी 0, तो यहाँ पे 0 आएगा। कौन बोल रहा है ये 0 आएगा यहाँ पे। अब इसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 20 मीटर। 20 मीटर
वेलोसिटी स्टार्टिंग में जीरो थी, u जीरो है, u जीरो है स्टार्टिंग में, इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो, तो यहाँ पे जीरो ही आएगा। क्लियर है इतना? तो आंसर क्या है देखो, एस निकाल लेना, एस निकालेंगे, इसे मान लिया था S2, तो S1 प्लस S2 कर देंगे, S1 था 80, S2 कितना है 20, तो आंसर कितना हो गया 100 मीटर। क्लियर है? देखो डिस्टेंस निकालने के लिए दो बारी डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ी, एक तो 4 सेकंड की रिटार्डेशन हो रहा था, फिर 2 सेकंड की जिसमें क्या हो रहा था एक्सेलरेशन हो रहा था, दोनों डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके दोनों को क्या कर दिया ऐड, उससे क्या आ गई डिस्प्लेसमेंट। अगर हम सीधी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते तो फिर तो यही क्वेश्चन बन जाता, और उसे हम डिस्टेंस बोलते भी नहीं। तो इस केस में अगर मान लो बॉडी सीधी सीधी आ रही है तो इसके डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोल सकते हैं, और इसमें फिर एक अलग ही क्वेश्चन बनेगा, इकट्ठे नहीं निकाल सकते हम, दो बार ही डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। क्लियर है? तो आंसर क्या गया 100 मीटर, और इसका क्या था, तो सॉरी 100 मीटर, और इसका क्या था 60 मीटर, 60 मीटर था ना, जो भी था देख लेना। क्लियर है? आगे बढ़े। ये सुनो, देखो ये क्या एक बॉल है, क्या एक बॉल, इसको 40 मीटर पर की स्पीड से या वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया, तो हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 से डिक्रीज हो जाएगी। 40 थी 30 होगी, फिर एक सेकंड के बाद 20, फिर एक सेकंड के बाद 10, फिर एक सेकंड के बाद 0। और अगर ऊपर से देखेंगे तो एक सेकंड के बाद 10, फिर एक सेकंड के बाद 20, फिर एक सेकंड के बाद 30, फिर एक सेकंड के बाद 40। ये मैंने बता दिया पहले ही। During upward motion, velocity decrease by 10 meter per second in every 1 second, and during downward motion, velocity increased by 10 meter per second in every second। इसका मतलब क्या है, वही है कि देख लो, अगर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक सेकंड में 40 से क्या होगी 30 हर सेकंड में। ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, अगर ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, अगर किसी बॉडी को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी बाय 10 मीटर पर सेकंड इन एवरी सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी अगर डाउनवर्ड मोशन है। अपवर्ड मोशन में डिक्रीज, डाउनवर्ड मोशन में इंक्रीज। ये बात होगी क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये क्या है, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब आने का टाइम और जाने का टाइम हमेशा सेम होता है। देखो 4 सेकंड में यहाँ तक पहुंची, फिर 4 सेकंड में वापस यहाँ तक, मतलब आने और जाने का टाइम क्या होता है, हमेशा सेम होता है। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर है? प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक भी हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब देखो ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि जिस वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं, और वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक का मतलब होता है कि जिस वेलोसिटी से बॉडी टकराई है नीचे। देखो हमने फेंकी इससे 40 मीटर पर सेकंड से फेंक दी, ऊपर जा रही है तो मतलब हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक सेकंड के बाद 30, फिर एक सेकंड के बाद 20, फिर एक सेकंड के बाद 10, और फिर 0 होगी। अब नीचे आते टाइम क्या होगा, नीचे आते टाइम क्या होगा कि वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड से। डाउनवर्ड मोशन इसलिए क्या हो रहा है, हर एक सेकंड में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ये नीचे आ गई, एक सेकंड के बाद 10, फिर एक सेकंड के बाद 20, 30, 40। अब देखो जाने का जो जिस स्पीड से हमने जिस वेलोसिटी से इस बॉल को फेंका था, वापस आई तब भी इसकी सेम वेलोसिटी थी 40, दोनों सेम ही है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। ये दो बातें माइंड में याद कर लो। एट अ पर्टिकुलर लेवल अपवर्ड स्पीड एंड डाउनवर्ड स्पीड सेम होती है। एक पर्टिकुलर लेवल पे एक पर्टिकुलर लेवल पर जो अपवर्ड स्पीड है और जो डाउनवर्ड स्पीड है वो सेम होती है। देखो ये एक पर्टिकुलर लेवल है, ये क्या है, एक पर्टिकुलर लेवल है, जाने की स्पीड और आने की स्पीड, मतलब अपवर्ड स्पीड और डाउनवर्ड स्पीड दोनों सेम है 20-20। इसमें ले लो, ये एक पर्टिकुलर लेवल है, इस पे अपवर्ड स्पीड 30 मीटर पर सेकंड और डाउनवर्ड स्पीड 30 मीटर
पर सेकेंड, मतलब दोनों ही क्या है, सेम है। तो एक पर्टिकुलर लेवल पर अपवर्ड स्पीड और डाउनवर्ड स्पीड हमेशा ही क्या होती है, सेम होती है। क्लियर है? ठीक है, ये तीनों बातें याद रखनी है, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक एट पर्टिकुलर लेवल, अपवर्ड स्पीड इक्वल टू डाउनवर्ड स्पीड। इतना हो गया? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है, a ball is thrown upward with initial velocity of 50 मीटर पर सेकंड, फाइंड its time of flight। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब उसका टाइम बताना है, दोनों तरफ का एसेंट डिसेंट दोनों मिला के बताना है। ठीक है, मतलब आने जाने का दोनों मिला के बताना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है टोटल टाइम बताना है। देखो देखो, इसका आंसर तो वैसे देखते ही पता चल रहा है, आंसर क्या है, 10 सेकंड है। अब मेरे को कैसे पता चल गया, मैं एक बार सोल्व करके बता रहा हूँ, फिर आप अपने आप करोगे। देखो यहाँ पे बॉल है, इसको कितने से फेंका था, 50 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। हर एक सेकंड में वेलोसिटी क्या होगी, 10 से डिक्रीज होगी। अपवर्ड मोशन में हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 से डिक्रीज होती है, 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज होती है। तो एक सेकंड के बाद क्या हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकंड, टी इक्वल टू 1। फिर एक सेकंड के बाद 30 मीटर पर सेकंड, टी इक्वल टू 2। फिर एक सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड, टी इक्वल टू 3। फिर एक सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड, टी इक्वल टू 4। और v इक्वल टू 0 कब होगी, टी इक्वल टू 5 पर। इतना होगा। देखो 5 सेकंड में जो इसकी वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। ये इतना पूरा टाइम कितना लगेगा, 5 सेकंड। कितना लगेगा ये, 5 सेकंड। 5 सेकंड में इस बॉल की, इस बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब 5 सेकंड नीचे आने में तो लगेंगे, ऊपर ही थोड़ी अटकी रहेगी। अगर कोई चीज ऊपर गई तो नीचे तो आएगी। तो 1 सेकंड के बाद क्या हो जाएगी इसकी, 10, मतलब टी इक्वल टू 6 मान लो इसे, टी इक्वल टू 6। फिर क्या होगी, टी इक्वल टू 7 पर क्या हो जाएगी इसकी 20 मीटर पर सेकंड। फिर टी इक्वल टू 8 पर क्या हो जाएगी, टी इक्वल टू 8 पर 30 मीटर पर सेकंड। टी इक्वल टू 9 पर क्या हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकंड। और टी इक्वल टू 10 पर क्या हो जाएगी, 50 मीटर पर सेकंड। सेम वही आंसर आ जाएगा। आ गया, वही केस बन गया। 5 सेकंड जाने का, 5 सेकंड आने का, तो टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल कितना आ जाएगा, 10 सेकंड। 10 सेकंड इज द आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो आंसर सीधा ही पता चल रहा है ना, कितना आएगा आंसर, 10 सेकंड। 5 ऊपर जाने का, 5 नीचे आने का। अब क्या बताना, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद सम वेलोसिटी, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 6 सेकंड, फाइंड इट्स प्रोजेक्शन वेलोसिटी। देखो पहले वेलोसिटी देके टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा था, अब टाइम ऑफ फ्लाइट देख के क्या पूछ ली, वेलोसिटी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 6 सेकंड। 6 सेकंड का इसका मतलब है कि 3 सेकंड तो लगे ऊपर जाने में और 3 सेकंड क्या लगे हैं, नीचे आने में। दोनों को ऐड करके होता है ना टाइम ऑफ फ्लाइट, दोनों आने जाने का ऐड करेंगे तभी टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। तो 6 सेकंड है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका मतलब क्या है कि 3 सेकंड ऊपर जाने के और 3 सेकंड नीचे आने के, 3 सेकंड ऊपर जाने के, 3 सेकंड नीचे आने के, तभी टोटल 6 आया। अब 3 सेकंड कैसे आएंगे, जब उसकी बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, 30 मीटर पर सेकंड होगी। 30 मीटर पर सेकंड होगी तभी तो 3 सेकंड आएंगे। समझ रहे हो? ये एक बॉल है, अगर इसकी वेलोसिटी कर दी 30 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड के बाद क्या हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड के बाद क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड के बाद 0। तो 1 2 3, मतलब 3 सेकंड तभी आएगी जब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 30 मीटर पर सेकंड। तो आंसर क्या है उसका, 30। आंसर क्या है उसका, 30 मीटर पर सेकंड। आंसर क्या है, 30 मीटर पर सेकंड। एक तरफ से 3 सेकंड आ रही है, मतलब जाने का टाइम 3 है और आने का टाइम भी 3 है, टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड है, तो सिंपल सी बात है उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड ही होगी। A ball is thrown upward with some velocity, its time of ascent is equal to time of descent। इसने पूछा गया व्हाट इज द
टाइम ऑफ डिसेंट, यही पूछा है टाइम ऑफ एसेंट देके, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, बिना सोचे समझे ही 10 सेकंड लगा देना। अब बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक पूछ लिया, दोनों सेम ही होते हैं तो इसका आंसर भी 40। क्लियर है, समझ गए, इजी है अभी तक तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 3 बॉक्सेस और याद करने हैं, मतलब ये तो 2 ही है बट याद तो दोनों ही करने हैं। देखो अगर किसी बॉल को हम फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, अगर ये पूछ ले उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, उस बॉल का क्या बताओ, उस बॉडी का क्या बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इस केस में इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। देखो अगर टाइम गिवन है, सिर्फ टाइम गिवन है, और ये पूछ ले 2 टाइम गिवन है, और सिर्फ ये पूछ ले कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, तो इस केस में हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो जाएगा T1 + T2। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपको u भी गिवन है, अगर u गिवन है तो इस केस में हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, 2u/g। दोनों फॉर्मूले वैलिड है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए ही है दोनों फॉर्मूले, राइट। h मैक्सिमम मतलब ये बोलते हैं कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा ये, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा u²/2g। 3 फॉर्मूले याद कर लो, टाइम ऑफ फ्लाइट के 2 फॉर्मूले होते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का एक फॉर्मूला होता है T1 + T2, दूसरा होता है 2u/g, h मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है u²/2g। आगे क्वेश्चन यूज इनका करें। देखो क्वेश्चन है, अब उन पे क्वेश्चन है। देखो अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद सम वेलोसिटी, एक बॉल को कुछ वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक दिया, इट्स लाइज एट पर्टिकुलर लेवल, वो एक पर्टिकुलर लेवल पर 2 बार है, एक बार है t = 6 और एक क्या है t = 12, मतलब 2 टाइम गिवन है उस पर्टिकुलर लेवल के। फाइंड इट्स प्रोजेक्शन वेलोसिटी, इसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी बतानी है। देखो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन वेलोसिटी बतानी है, पहले तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तभी हमें प्रोजेक्शन वेलोसिटी पता कर पाएंगे, हम तभी प्रोजेक्शन वेलोसिटी को फाइंड कर पाएंगे। तो देखो मैंने ये फॉर्मूला बताया था TF का, क्या होता है T1 + T2, यही होता है। T1 कितना है, T1 6 + 12, इसका क्या होगा 18 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है 18 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है कि आने और जाने का मिला के टाइम, आने और जाने का मिला के। अब देखो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, यहाँ पे वेलोसिटी होगी 0, वापस आई। अब इधर वाली तो हो जाएगी 9 सेकेंड और इधर वाली क्या हो जाएगी 9 सेकेंड, दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगी 18 सेकेंड। 9 दोनों को ऐड करेंगे तो 18 सेकेंड। तो जाने का टाइम क्या है 9 सेकेंड और आने का टाइम क्या है 9 सेकेंड। अब देखो 9 सेकेंड कब होगा, जब इसकी वेलोसिटी क्या होगी 90 मीटर पर सेकेंड, तभी होगी ना। देखो ऊपर की तरफ जा रहा मतलब हर 1 सेकेंड में 10 से वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज, 1 सेकेंड के बाद 1 सेकेंड के बाद 80, फिर 1 सेकेंड के बाद 70, फिर एक के बाद 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सेकेंड आ गया ना 9। मतलब अब अगर हम इस बॉल को 90 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो इसको 0 होने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 9 सेकेंड, और जो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो कितना आएगा 18 सेकेंड। यार देखो सीधा ये पता चल जाए ना कि 9 सेकंड है तो इसके आगे बस 0 लगा दिया करो, वही क्या हो जाएगी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इसी वेलोसिटी से फेंका है। क्लियर है, ये तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 90 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रखा है, बॉल इज थ्रोन, क्वेश्चन नंबर 15, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉल। देखो इस केस में हम इक्वेशन जो थी s = ut + ½ at square, नहीं उससे तो नहीं होगा, v² = u² + 2as वो थी, उससे भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम ये जो ट्रिक है उससे देखो कितना टाइम लग रहा है, उनसे जो इक्वेशन से करी थी उनमें वो टाइम लेते हैं थोड़े, लेकिन ये नहीं लेते। ये ट्रिक है, हमें टाइम बचाना है ना कि ज्यादा लगाना है। ठीक है, तो ट्रिक
का जितना यूज हो सकता है उतना करेंगे। तो इसने क्या पूछा, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय बॉल, कि वो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा, बॉल मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला बताया था यू स्क्वायर बाई 2g, सीधा ये लगा दो यार, जल्दी सोल्व होगा। 40 का स्क्वायर 2 इंटू 10, इसका आंसर क्या आएगा 160/20, आंसर इज 80 मीटर। 80 मीटर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो इससे पहले एक ये करके बताना, ये करेंगे पहले कि एक बॉल है, इसको फेंक दिया ऊपर 40 मीटर पर सेकंड से, इसको क्या कर दिया ऊपर फेंक दिया, जाते जाते वापस आ गई ऐसे, और यहाँ पे क्या था v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 था। तो पहली सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, पहली सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी ये बताना है। तो इस केस में जो हम इक्वेशन लगाएंगे वो लास्ट इक्वेशन लगाएंगे, u बाई a बाई 2 इंटू 2n-1, यही करेंगे। ठीक है, s इक्वल टू u की वैल्यू क्या है 40 माइनस आएगा ना, वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, माइनस 10/2, 2 इंटू एन की जगह क्या पुट करेंगे, एक सेकंड में, पर्टिकुलर सेकंड है ना 1 सेकंड, 1 सेकंड तो यहाँ पे 1 ही पुट करेंगे, 1 सेकंड में ही डिस्टेंस पता चलेगी, 1 सेकंड में। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 40 माइनस ये कितना बनेगा 5, तो आंसर इज 35 मीटर। ये आ गया S1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेम वही है, सेम वही। अब S2 बता दो, मतलब यहाँ पर n की जगह 2 पुट कर दो, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल 2 सेकंड बाद। ठीक है, 2 सेकंड बाद, तो मतलब n की जगह क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1, यही करेंगे। u कितना है 40 माइनस 10/2 इंटू 2 इंटू 2-1, 40 माइनस 50, आंसर इज 25 मीटर। S2 आ गया। ऐसे हम सब कुछ निकाल सकते हैं। देखो एक तो होती है इक्वेशन लगा के, एक सीधा ही ट्रिक, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि मतलब अगर आपको प्रॉपर तरीके से करना है तो इस तरीके से करो, लेकिन अगर टाइम बचाना है तो इसमें एक ट्रिक होती है कि अगर मान लो आपको S1 फाइंड करना है तो सिंपल सी u में से 5 माइनस कर दो, u-5। देखो u क्या था 40 माइनस 5, आंसर क्या आ जाएगा 35 मीटर। इससे भी 35 मीटर है और इससे भी 35 मीटर, दोनों से 35 मीटर है, तो कम टाइम किस में लग रहा है, इसमें लग रहा है। तो ये ट्रिक होती है। देखो अब मान लो S2 ढूंढना है, S2 तो इसमें S1 में से 10 माइनस कर दो, S1 क्या आया था 35 माइनस 10, आंसर क्या आ जाएगा 25 मीटर। तो इसका आंसर क्या है 25, और यहाँ से भी 25 आया था और इस ट्रिक से भी 25 आ रहा है। अब जैसे मान लो S3 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है S3, तो इसमें क्या करेंगे S2 माइनस 10 कर देंगे, मतलब 25 माइनस 10 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 50। तो ये ट्रिक होती है, ये क्या होती है ट्रिक, ये ट्रिक है डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड, पहली सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होएगी उससे हम कैसे फाइंड करेंगे, u-5 कर देंगे तो S1 आ जाएगी। S2 कैसे आएगी S1 माइनस 10, S3 कैसे आएगी S2 माइनस 10, S4 कैसे आएगी S3 माइनस 10, इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, ये तो बता ही सकती है कि फर्स्ट सेकंड क्या होती है, सेकंड सेकंड क्या होती है, थर्ड सेकंड क्या होती है। हाइट ऑफ एनी लेवल फ्रॉम ग्राउंड, जो ग्राउंड से जो हाइट होगी, हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला वो क्या होता है GT1T2/2। ग्राउंड से लेके हाइट किसी भी लेवल, मतलब कोई भी हाइट, ग्राउंड से लेके कोई भी हाइट तक अगर हमें फॉर्मूला, देखो एक तो इक्वेशन लगा के होता है वही S वाली, ट्रिक क्या है GT1T2/2, ट्रिक क्या है GT1T2/2, इसका यूज है, ये इतना याद हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है, a ball is thrown upward with projection velocity of 70 मीटर पर सेकंड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन फर्स्ट सेकंड। देखो इसकी u क्या थी
मतलब प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या है इसकी 70 मीटर पर सेकेंड। यही है ट्रिक। क्या थी, u-5 कर दो, u-5 कर दो, पहली सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हुई है ये बताने के लिए क्या कर देंगे u-5, u-5 करेंगे मतलब 70 माइनस 5, तो आंसर क्या आएगा 65। तो आंसर क्या आएगा 65 मीटर। सेकंड के लिए क्या किया था S1 माइनस 10, मतलब 65 माइनस 10 क्या आएगा 55, तो आंसर क्या है बी। थर्ड सेकंड में इसमें से 10 माइनस कर दो 45। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड। देखो 60 से ट्रेवल है, मतलब प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या है इसकी 60, रेशियो बताना है फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में एंड थर्ड सेकंड में। क्या बताना है रेशियो 60 मीटर पर सेकंड, 5 माइनस कर दो 55, 55 में से 10 माइनस कर दो 45, और 45 में से 10 माइनस कर दो तो 35। रेशियो क्या आएगा 11, 9 एंड 7। आंसर इज 11 रेशियो 9 रेशियो 7। सी इज करेक्ट, राइट है। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, जब हमने बॉल नीचे से ऊपर फेंकी थी तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होता था u-5, यही होता था। मतलब अगर मान लो 40 से फेंक रहे हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल एक सेकंड में कितना हो जाएगा 35, ऐसे होता था। लेकिन अगर हम कोई बॉल ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में पहली सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो 5 मीटर होगा। ये याद ही करना पड़ेगा, 5 फिर 50 फिर 25 फिर 35 फिर 45, ऐसे ही ट्रेवल होएगा। अब ये आया कहां से, उसी इक्वेशन से आया, देखो कैसे आया, वही था s इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, यही होता है u। इसमें इस बार जीरो लेंगे ना, क्या लेंगे u, जीरो लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ये क्या है जीरो, ऊपर से फेंक रहे हैं। अगर नीचे से फेंकते तो किसी न किसी वेलोसिटी से फेंकते, लेकिन ऊपर से फेंक रहे हैं तो ऊपर तो जीरो ही होगा, हाथ से ऐसे ही छोड़ेंगे तो तब तो जीरो ही होगा। ठीक है, तो u क्या होगा यहाँ पे 0, a 10/2 इंटू 2n की जगह 1 पुट कर दिया -1, आंसर क्या आएगा 5 मीटर। n की जगह क्या पुट करेंगे 1। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों सेम ही डायरेक्शन में है तो यहाँ पर प्लस ही लगेगा। अगर दोनों अपोजिट में होते तो माइनस लगता, जैसे हमने जब नीचे से ऊपर फेंक रहे थे तो माइनस साइन का यूज किया था। अब ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो यहाँ पे प्लस साइन का यूज होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, देखो S1 क्या गया 5 मीटर, मतलब पहली सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होएगा वो कितना होएगा 5 मीटर होएगा। S2 निकालते हैं। S2 कितना आ गया 15 मीटर, मतलब पहली डिस्टेंस में कितना पहली सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होता है 5 मीटर। नेक्स्ट में सेकंड में कितना होएगा 15, फिर 25, फिर 35, 45, 55 ऐसे होता है। ठीक है, तो ये बॉक्स याद करना है। व्हेन अ बॉल इज जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट देन डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड इज 5 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकंड इज 15 मीटर एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकंड इज 25 मीटर। तो देखो इसे सोल्व करोगे तो बहुत टाइम आएगा। स्टैंडर्ड मेथड तो यही है, अगर प्रॉपर तरीके से सोल्व करना है तो इसी तरीके से करना, अदरवाइज ट्रिक तो यही है। ठीक है, ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर, फाइंड रेशियो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड। देखो ये चीज और ये चीज सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दे रखी है, बन जाना। ठीक है, चाहे 1000 मीटर पे चले जाओ, चाहे 10 मीटर की हाइट पर चले जाओ, चाहे 10,000 मीटर की हाइट पर चले जाओ, डिस्टेंस ट्रेवल पहली सेकंड में 5 मीटर ही होएगा। तो पहली सेकंड में कितना होगा 5, दूसरी में कितना होगा 15 और तीसरी में कितना होगा 25। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1:3:5। दिस इज द आंसर, 1:3:5।
क्लियर, आ गया समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, वाटर ड्रॉप्स फेल्स एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम अ रूफ एट द इंस्टेंट व्हेन अ ड्रॉप इज जस्ट अबाउट टू लीव द रूफ द डिस्टेंस ऑफ 3 सक्सेसिव ड्रॉप फ्रॉम द रूफ आर इन द रेशियो। देखो ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, देखो इसे कैसे करेंगे। इसमें भी यही सेम आंसर नहीं आएगा, कहीं ये लगा दो 1:3:5 ना, ये नहीं आएगा। देखो कैसे आएगा, ये रूफ है, इसमें से पानी की ड्रॉप आ रही है, क्या ये ड्रॉप एक रिलीज होगी, 1 2 3 3 सक्सेसिव ड्रॉप्स, मतलब छूट चुकी है वो ड्रॉप्स, और अभी तक आई नहीं है ग्राउंड पर, मतलब यहाँ से छूट चुकी है और ग्राउंड पर आई नहीं है अभी। तो इस रूफ से डिस्टेंस का रेशो लेना है, रूफ से डिस्टेंस का रेशो लेना है, ना कि मतलब रूफ से लेना है, एक दूसरे से नहीं लेना। ठीक है, देखो इस रूफ से इसका बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 5 मीटर, इन दोनों के बीच का कितना होगा, 15 मीटर, लेकिन इसका रूफ से क्या होगा, 20 मीटर। 5 + 15 रूफ से तो 20 मीटर ही है इसका, इसके बाद जो सेकंड है इसके बाद तो 15 है, लेकिन रूफ से क्या है 20। अब इसका क्या होगा 25। ये तो ऐसे ही चलेंगे, पहले का 5, पहले सेकंड में 5, फिर 15, फिर 25, ऐसे चलेंगे। लेकिन अब इसका रूफ से क्या हो जाएगा, इसका रूफ से क्या होगा, इस सबको प्लस कर दो, 20 + 25 कितना आएगा, 45। तो रेशो क्या बनेगा, 5 रेशो, इसका क्या होगा रूफ से 5, इसका क्या होगा रूफ से 20, और इसका क्या होगा रूफ से क्या होगा 45। तो आंसर क्या आएगा 1:4:9, ये आंसर है इसका 1:4:9। क्लियर है इतना, आ गया समझ में? ठीक है, देखो ये ऐसे दे रखे ना, 3 सक्सेसिव ड्रॉप्स फ्रॉम द रूफ आर द रेशो, मतलब रूफ से रेशो बताओ तो इस टाइम में करने हैं, और बाकी ये चीजें दे रखी है तो कुछ नहीं है, ऐसे ही सीधा ही पूछ ले कि रिलीज कर दी उसकी फर्स्ट सेकंड बताओ, सेकंड बताओ, थर्ड सेकंड बताओ, या फिर इनका रेशो बताओ, तो वो तो वही आएगा 1:3:5।